हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्लीट एग्जाम। आज हम नया चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज रिसोर्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो हमने जैसा कि हम जानते हैं, उत्पादन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम उत्पादन के साधन कर कहते हैं। वो है भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। इन सभी चीज़ों को हमने पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर इसको देखिएगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानव संसाधन के बारे में। मानव संसाधन से हमारा क्या मतलब है? हम मानव को निगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके से हम ले सकते हैं। अगर हम उसको निगेटिव के रूप में देखते हैं तो वो किसी भी देश के लिए जो ह्यूमन है, जो जनसंख्या है, वो उत्तरदायित्व की तरह है, लायबिलिटी की तरह है। क्योंकि उस देश को अपने नागरिकों के लिए खाने का बंदोबस्त करना पड़ता है, उसके भोजन का बंदोबस्त करना पड़ता है, आवास का, रहने का बंदोबस्त करना पड़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से वो जो ह्यूमन है वो लायबिलिटी हो गई। दूसरी तरफ हम उसको एक एसेट्स के रूप में देख सकते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच से देख सकते हैं जब हम उसे संपत्ति कहते हैं, परिसंपत्ति कहते हैं। अर्थात किसी भी देश में जो आर्थिक गतिविधि होती है उसको पूरा करने के लिए ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है। बिना मानव के कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं हो सकती। ठीक है, तो ह्यूमन को एसेट्स के रूप में देखना ही मानव संसाधन कहलाता है। मानव संसाधन के रूप में लोग से हमारा क्या आशय है? इसका मतलब ये है कि कार्यशील लोगों का वर्तमान समय में उनमें मौजूद उत्पादन कौशल कितना है तथा उत्पादन की क्षमता का स्तर कितना है। दोस्तों, बात करते हैं मानव पूंजी के बारे में। मानव पूंजी होता क्या है? ह्यूमन कैपिटल जब जिसको हम बोलते हैं। तो जब हम मानव में निवेश करते हैं, जब किसी इंसान के अंदर हम निवेश करते हैं और उसके अंदर स्किल को डेवलप करते हैं, किसी काम करने का जो नॉलेज है उसको डेवलप करते हैं, तो वो नॉलेज और वो काम करने का स्किल वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। यानी वो मानव जो है, जो संसाधन है, वो मानव पूंजी के रूप में बदल चुका है। तो मानव पूंजी को हम कैसे परिभाषित करते हैं? तो जब किसी व्यक्ति की शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वह मनुष्य मानव पूंजी में बदल जाता है। अर्थात मानव पूंजी मनुष्य में निहित कौशल एवं उत्पादन का जो स्टॉक है, जो भंडार है, उससे है। मानव पूंजी निर्माण क्या होता है? जब विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा और विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। हमने समझ लिया मानव कि मानव क्या है। तो मानव जो है एक संसाधन के रूप में हम देखते हैं मानव को। उसी मानव को, उसी ह्यूमन के अंदर जब हम उसको और जो है बेहतर शिक्षा देते हैं, उसको और ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि उसके अंदर जो वर्किंग स्किल है वो डेवलप हो सके, वो उसको हम बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं जिससे कि वो कम बीमार पड़ता है, स्वस्थ रहता है, तो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन क्षमता है, वो और बढ़ जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं और ऐसे मानव को हम मानव पूंजी के रूप में परिभाषित करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रियाएं करता रहता है, किसी न किसी काम में लगा रहता है। लेकिन ये आर्थिक क्रियाएं होती क्या है? तो ऐसी क्रियाएं जो वेतन या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती हैं उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ये दो तरह की हो सकती हैं, एक होती है बाजार क्रियाएं और दूसरी गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं यानी मार्केट एक्टिविटीज, गैर बाजार क्रियाएं मतलब नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज किसे कहते हैं? तो ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी आर्थिक क्रिया जो वेतन या लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी काम जिसके बदले में आप, जिसको आप बाजार में बेचने के लिए करते हैं। ऐसा कोई भी प्रोडक्शन जिसको आप बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे सरकारी सेवाएं, बेचने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। अब जो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं वो क्या हैं? तो आप जो भी उत्पादन करते हैं, चाहे वो वस्तुओं का हो या सेवाओं का हो, अगर आप खुद के खुद के लिए उत्पादन करते हैं तो उसको हम गैर बाजार क्रियाएं कहते हैं। किसी भी जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वह साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, कौशल निर्माण इत्यादि पर निर्भर करती है। अब ये जो जीवन प्रत्याशा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी देश की जो औसत आबादी है, जो औसत जनसंख्या है, वो कितने सालों तक जीवित रहती है।
कौशल निर्माण मतलब उसको किसी काम को बेहतर तरीके से करने की जो क्षमता है वो कितनी है। साक्षरता दर का मतलब हुआ कि वहाँ की जनसंख्या, किसी भी देश की जनसंख्या कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, साक्षर है। बात करते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी होती क्या है? तो बेरोजगारी से हमारा मतलब है कि प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के योग्य एवं इच्छुक लोगों को जब काम या रोजगार नहीं मिलता है तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं, और ऐसी अवस्था को हम बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देने लायक हैं। एक तो है काम करने के योग्य होना चाहिए, और दूसरा वह इंसान काम करने के इच्छुक होना चाहिए। अगर कोई इंसान काम करने का इच्छुक है और वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार भी है। प्रचलित मजदूरी दर से मतलब है कि मान लीजिए किसी काम को करने के लिए जो है बाजार में 500 रुपये दिए जाते हैं। उसका रेट फिक्स है कि ये काम करोगे आप तो 500 रुपये दिए जाएंगे, और वो उस रेट पर काम करने का इच्छुक भी है, तैयार है, लेकिन वो उस काम को करने के योग्य नहीं है, यानी उस व्यक्ति से वो काम होने वाला नहीं है। तब भी ऐसे व्यक्ति को हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। अब दूसरा केस लेते हैं कि वो इंसान जो है, कोई इंसान काम करने के काबिल भी है, ठीक है, लेकिन वह काम करना ही नहीं चाहता है। तब भी हम ऐसे लोगों को बेरोजगार नहीं कहेंगे। दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि वो काम करने के लायक भी हो और काम करने के इच्छुक भी हो, और फिर भी उसको जो है काम नहीं मिलता है, तब हम ऐसे लोगों को बेरोजगार कहते हैं। और इस तरह की जो अवस्था है समाज में, उसको हम बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी को हम ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बांटकर देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दो तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। पहला है मौसमी बेरोजगारी। ये ऐसी बेरोजगारी होती है जो मौसम के कारण होती है, मौसम परिवर्तन के कारण होती है। गाँव की अधिकतर आबादी जो है वो खेती में संलग्न होती है, खेती के कामों से जुड़े होते हैं। खेती जो है वो 12 महीने नहीं होती है, क्योंकि वो मानसून पर डिपेंड करती है। तो जब खेती के अलावा जो सीजन होता है जिसमें व्यक्ति को काम नहीं मिलता है, कुछ महीनों के लिए वो बेरोजगार हो जाता है, तो ऐसी अवस्था को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि वो मौसम में बदलाव के कारण होता है और लोगों के पास उस समय में काम करने को कुछ होता नहीं है। दूसरी बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी से हमारा क्या मतलब है? मान लीजिए गांव में एक परिवार है जिसमें 8 सदस्य हैं, और उनके पास जो भी खेत है उस पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो सभी 8 के 8 लोग जो है वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। तो देखने से ऐसा लगेगा कि सभी जो है काम कर रहे हैं, लेकिन अगर केवल 5 लोग भी काम करते तब भी कुल उत्पादन उतना ही होता जितना कि 8 लोग काम करने के बाद कुल उत्पादन है। यानी वो जो 3 लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं, उनके काम करने और ना करने से कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है, जहाँ पर एक्स्ट्रा लोग काम पर लगे होते हैं और कोई उनके काम करने से कोई उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, तो इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी की। यह बेरोजगारी अधिकतर शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है, क्योंकि शहर की जो अधिकतर आबादी होती है वो पढ़ी लिखी होती है, लेकिन पढ़ी लिखी आबादी की तुलना में जो रोजगार हैं वो कम होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है और वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो इस तरह की जो बेरोजगारी है उसे हम शिक्षित बेरोजगारी। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।